वेलकम टू धन एंड वेलकम टू सेशन नंबर 9। नाउ इस सेशन में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं, कुछ लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अभी तक हम लोग इक्विटीज़ पे बात किए थे, इंडेक्सेस पे बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, पर अभी तक हमने स्टॉक ऑप्शंस नहीं देखा है, करेक्ट। सो वी विल बी एडिंग इट। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि धीरे धीरे सारी मार्केट के सारे एलिमेंट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस को। क्या हो कि आपको डीएलएफ पे काम करना है, या आपको आईसीआईसीआई का ओटीएम चाहिए, या आप एसीसी का ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, या रिलायंस पे आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, तो कैसे करोगे। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। नाउ सेकंड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज़, आज ना वेंसडे है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको थर्सडे ट्रेड करना है तो आप सीधे मार्केट में जाओगे, सुबह 9 बजे बैठ जाओगे और ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं होगा ना। आज वेंसडे है तो आज शाम को बैठ के आप मार्केट को एनालाइज करोगे, देखोगे कि कल कौन सी स्क्रिप्ट में आपका काम हो सकता है, कौन से लेवल्स पे आपका काम हो सकता है। सो एंड देन कल आप काम करोगे। तो एक्चुअली हम लोग प्री मार्केट प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम स्कैन कर रहे हैं इन चीज़ों को। दैट इज़ द सेकंड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर द थर्ड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अब तक ना हमने ट्रेंड लाइंस नहीं करी है, लाइंस नहीं बनाई ना अभी तक तो हम इंडिकेटर और प्राइस एक्शन ये सब कर रहे थे। अगर आपको अब पिवट पॉइंट पे काम करना है या ट्रेंड लाइंस पे काम करना है, या बेसिक अगर बोला जाए अगर आपको ब्रेकआउट्स करने हैं, ऑप्शन बाइंग में ब्रेकआउट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। बेसिकली ऑप्शन बाइंग का यही है ना कि आपका बड़ा मूव आना चाहिए और छोटे टाइम में आना चाहिए। जब मेजर लेवल ब्रेक होते हैं तो बड़ा मूव आता है, 15-20 मिनट के अंदर ही बहुत सी मार्केट मूव करती है। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट। सो वी विल बी एडिंग ब्रेकआउट्स। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ फॉर द फोर्थ लेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, हमने अभी तक ऑप्शन गीक्स पे काम नहीं किया है। ऑप्शन गीक्स तो लगेगा ही, अगर हम ऑप्शंस कर रहे हैं सो ऑप्शन गीक्स इज मैंडेटरी, ये तो रिक्वायर्ड ही है। तो दैट इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इन चारों कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि इसके हिसाब से जब आप स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करेंगे तो आप कैसे करोगे, आप इसका एल्गो कैसे लिखोगे। जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर पर्पस, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वी डू नॉट क्लेम, नाइदर धन क्लेम करता है कि एनी ऑफ दीज थिंग्स इज़ प्रॉफिटेबल। दिस इज़ ऑल फॉर टीचिंग पर्पस कि ठीक है, अगर आपको ऐसा बनाना होगा तो आप ये अप्रोच लो, आपको ऐसा बनाना है तो आप ये अप्रोच लो, ठीक है ना। सो अब स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से इन एल्गोस को डिज़ाइन करोगे। फर्स्ट थिंग इज ऑप्शन गीक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू दिस स्क्रीन एंड स्टार्ट। सो दिस इज़ द सेशन 9। मैंने ना इसकी फ़ाइल ऑलरेडी कॉपी कर ली है, सेकेंड लाइव एल्गो, इसको मैंने थर्ड सेशन 9 पे रख के फाइल को रीनेम कर लिया थर्ड लाइव एल्गो। पुरानी फाइल्स को ही यूज़ करना है, नहीं तो एक्चुअली दिस वाज सेकंड लाइव एल्गो, मैंने उसको रीनेम करके थर्ड लाइव एल्गो कर दिया, ठीक है। नई फाइल कभी भी मत बनाना, स्क्रैच से काम नहीं करना है, जो मेहनत ऑलरेडी कर रखी है उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। सेशन फ्लो ऑन कर लेते हैं एक बार। जैसे पिछली बार हमारे पास ये था मल्टी टाइम फ्रेम एल्गो, नहीं, सो आई हैव रीनेम्ड इट नाउ। इसका नाम है ब्रेकआउट एल्गो ऑन स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है। सिर्फ रीनेम किया है, बाकी दी एंटायर फाइल इज सेम जो हमने पिछली बार किया था, पिछले सेशन में एवरीथिंग इज सेम, से फाइल के नाम चेंज करे गए हैं। आई वॉन्ट कि मेरा ना पहले तो प्रोग्राम यहाँ पे रुके, मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी टेस्टिंग करना चाहता हूँ। आई विल से, अच्छा एक बात और है, जब भी आप धन की लाइब्रेरीज़ पे काम करेंगे ना, तो धन वेब सॉकेट को ना पहले चलाना है। जब आप धन वेब सॉकेट को चलाओगे तो आपको LTP, टिक डेटा, ओपन हाई लो क्लोज ये सब डेटा आता है। सो फर्स्ट फाइल जिसको आप रन करेंगे कभी भी एल्गो मतलब लाइव एल्गो में, वो है धन वेब सॉकेट, ठीक है। धन वेब सॉकेट एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आपकी एक नई एक्सेल फाइल ओपन होगी जिसके अंदर ऑटोमेटिकली डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, वन एंड दी सेम। वंस एक बार मेरा धन वेब सॉकेट रन हो जाता है, देन आई विल स्टार्ट रनिंग मेरी मेन फाइल विच इज़ दी ब्रेकआउट एल्गो। इस बार हम ब्रेकआउट करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर। सो आई विल रन दिस, ठीक है। तो पाए ब्रेकआउट एल्गो ऑन स्टॉक ऑप्शंस। पहली चीज़ पढ़ते हैं विच इज़ ऑप्शन गीक्स। कैसे निकालेंगे आप ऑप्शन गीक्स को, तो बहुत सिंपल है, ट्रेडहल धन कोड बेस, इसका जो URL है ये हमने ऑलरेडी आपको पिछले सेशन में भी दे रखा था, इसको पिक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि जितने भी फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हो, जितनी वन लाइन यूज़ कर रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। सो इफ़ यू विल स्क्रॉल डाउन यू विल फाइंड दिस ट्रेडहल सपोर्ट लाइब्रेरी डॉट गेट ऑप्शन गीक्स। सो आई विल से कि ट्रेडहल सपोर्ट लाइब्रेरी, मुझे ऑप्शन गीक्स चाहिए,
मान लेते हैं कि मेरी स्ट्राइक है 22,350। अच्छा, कल तो निफ्टी एक्सपायर होगा ना, इसका फॉर्मेट है डेट, फिर मंथ और फिर ईयर आता है, ठीक है। तो हमेशा ये फॉर्मेट रखना, उल्टा नहीं करना, अदरवाइज कोड नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, सो मैं कहता हूँ कि 8 तारीख का 8 अगस्त का निफ्टी का 23,350 का कॉल ऑप्शन की मुझे ऑप्शन गीक्स निकाल के दो, वो भी सारे, ऑल वैल्यूज़ लिखा है, तो आपको ना सारे मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ डेल्टा चाहिए तो आप सिर्फ डेल्टा लिख सकते हो, बट मुझे भी सारे चाहिए तो मैं सारे बोल दूँगा। तो मैं बोलूँगा ग्रीक्स वैल्यू, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मेन कोड में पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, चेक करो आ गई गीक्स की वैल्यू। कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा ना, रो वेगा गामा डेल्टा क्या कैलकुलेशन है, कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन हिट करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि जो हमें गीक्स वैल्यू आई है ये क्या है, ये लिस्ट है क्या, या ये डेट टाइम है, ये डिक्शनरी है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये क्या है? नाउ दिस इज़ रियली इजी क्वेश्चन, दैट इज़ अ डिक्शनरी। याद है आपको पिछली बार स्क्रीनशॉट दिया था लिस्ट और डिक्शनरी के बीच में जो कंपैरिजन हम कर रहे थे, नहीं, उस स्क्रीनशॉट को ना रेफ़र करो अभी कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। तो अब मुझे उस स्क्रीनशॉट को निकालो, देखो और मुझे बताओ, अगर इस गीक्स वैल्यूज़ में से अगर मुझे ना कॉल डेल्टा को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? पॉज द वीडियो, गो टू द स्क्रीनशॉट, चेक करो। सो आई टेल यू द आंसर नाउ। हम जाएंगे गीक्स वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी की क्या है, कॉल डेल्टा, जिसको हम रखेंगे कोट्स के अंदर, एंटर करेंगे। 23,350 का डेल्टा है 0.9। एक मिनट है, इसका डेल्टा इतना ज़्यादा क्यों है? 0.5 होगा ना एट द मनी पे। अच्छा, 24,315 चल रहा है। ओके, मैंने 23 लिया है, हाँ तो ठीक है, इट इज़ इन द मनी, ऑब्वियसली डेल्टा आपका 0.9 रह गई, ठीक है। लेट मी सी कि अगर मैं 24,350 का बुलाऊँ तब मुझे गीक्स वैल्यू क्यों आ रही है, तब मुझे डेल्टा आ रहा है 0.4, ऑब्वियसली एट द मनी के पास मेरा डेल्टा 0.5 0.4 रहेगा। क्या क्या मिला मुझे? कॉल का प्राइस मिला, कॉल का डेल्टा मिला, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेल्टा 2, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। हमें थीटा मिल गया, हमें रो मिल गया, वेगा का वैसे यूज़ नहीं करते, बट अगर आप वेगा यूज़ करते हो पोजिशनल में, आपको वेगा मिल गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको गामा भी मिल गया। सो नाउ यू हैव ऑल दी वैल्यूज़। अगर गामा निकालना है तो क्या कोड लिखोगे? पॉज करो और सोचो वापस से। आंसर है गीक्स वैल्यू करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, कोड के अंदर आप लिखोगे गामा, बंद करोगे, एंड लाइक दिस आ गया। सो अब आप ना किसी भी स्ट्राइक का कोई भी गीक निकालना चाहते हो, यू कैन पुल इट आउट। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पढ़ रहे थे। विल गो टू दी नेक्स्ट पोर्शन, सेशन फ्लो। स्टॉक ऑप्शंस का एल्गो बनाना है। सबसे पहले हम लोग करना चाहते हैं प्री मार्केट स्कैनिंग। व्हाट आई विल से, लाइव एल्गो तो अलग बनेगा और प्री मार्केट स्कैनर अलग बनेगा, तो मैं बोलता हूँ प्री मार्केट स्कैनर, एंड आई विल रिमूव दीज थिंग्स। ऑब्वियसली सिर्फ स्कैन करना है तो ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी। ये मेरा मान लेते हैं कि एक ना निफ्टी 50 की लिस्ट देते हैं पहले, तो गो टू मार्केट डेटा, प्री ओपन मार्केट, निफ्टी 50, ठीक है। आई विल कॉपी दिस थिंग, आई विल पेस्ट इट हेयर, ठीक है। एक लिस्ट बना ले रहे हैं, ये लिस्ट आपको मेरी कोड फाइल्स के अंदर मिली जाएगी, सो आपको वो एफर्ट वापस से डालने की ज़रूरत नहीं है। और ना बाकी सारी चीज़ें आई वांट टू रिमूव, ठीक है। ओके, सो मेरे स्कैनिंग का क्राइटेरिया क्या है? मैं क्या बोलूँगा कि कल मैं किसको ट्रेड करना चाहता हूँ, तो स्कैनिंग के क्राइटेरिया कैन बी मल्टीपल। आप वॉल्यूम देख लो, डिलीवरी वॉल्यूम देख लो, बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट ले लो, ओआई ले लो, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम ले लो, ट्विटर का डेटा ले लो, न्यूज़ का ले लो। सो आप हो सकता है कि हज़ारों तरीके हो सकते हैं कि आप कल किसको ट्रेड करने वाले हो। सो हमको एक रैंडम तरीके पे बात करते हैं। सो आई विल से कि ये मेरा तरीका है कि मैंने निफ्टी 50 की लिस्ट ली, मैं उस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करूंगा कल ट्रेड करने के लिए जिसका आज हाईएस्ट बॉडी परसेंटेज बना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट बॉडी परसेंटेज? कैंडल मेरा ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और फिर मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया और यहाँ पे बंद हो गया। तो साफ दिखता है कि ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते। पहले हाफ में बायर्स जीत रहे थे, दूसरे हाफ में सेलर्स जीते। तो एक्चुअली नोबडी वॉन। जब कभी ऐसा होगा मार्केट, चेक करो, इसका क्या मतलब है कि पूरे दिन भर बायर्स ने ना अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी थी। नहीं, इसका मतलब है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडल बनेगी इस तरीके के मूवमेंट की, वो कुछ ऐसे बनेगी कि ओपन यहाँ हुआ, लो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आया होगा, ठीक है, हाई के पास ही ना वो लगभग क्लोज़ हुआ होगा, मान लेते हैं कि वो ऐसे जाके ऐसे कहीं क्लोज़ हुआ है, ठीक है।
ये तो बेसिकली क्या हुआ है, बायर्स ने ना पूरा मूवमेंट ऊपर की तरफ ड्राइव किया है और ना वो लास्ट तक ना हारे नहीं है। सो द कैंडल इज़ ग्रीन। जितनी बड़ी ग्रीन बॉडी होगी उसका मतलब है कि बायर्स उतने स्ट्रांग थे। जितनी बड़ी रेड बॉडी होगी उसका एक हम एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि सेलर्स उतने स्ट्रांग थे। अगर बॉडी बहुत छोटी सी है, अगर कैंडल कुछ ऐसी दिखती है मेरी और विक्स बड़ी बड़ी हैं, तो कोई भी नहीं जीता। मार्केट ऐसे चला होगा, एक्चुअली यहाँ से ओपन हुआ होगा, ऐसे आया होगा, नीचे गया होगा, यहाँ पे गया होगा, तो एक्चुअली कोई भी नहीं जीता। नहीं, सो बॉडी हमें शो करता है कि ठीक है मार्केट ना एक ही डायरेक्शन में लंबे टाइम तक ट्रेंड करा था। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ना उस स्टॉक को निकालता हूँ, क्योंकि हम स्टॉक ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। द लेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई विल से कि मैं उस स्क्रिप्ट को निकालूंगा जिसका बॉडी परसेंटेज हाईएस्ट है, जहाँ पे स्ट्रेंथ बायर्स या सेलर्स की मैक्सिमम थी। अगर मान लेते कैंडल अगर ग्रीन बनती है, नहीं, सो मैं उसके हाई को एज अ एंट्री लेवल मार्क करूँगा। ठीक है, तो मान लेते कि कैंडल कुछ ऐसी बनी है, तो मैं बोलूँगा कि अगर कल मेरे इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है सो आई वांट टू बाय। अगर रेड कैंडल बना है तो ऑब्वियसली मैं नीचे सेट करूँगा। एंट्री कब करूँगा, मैं वेट करूँगा मेरी किसी भी कैंडल को, ये तो मैंने एक दिन पहले स्कैन कर लिया, ठीक है, फिर अगले दिन इन दी मार्केट मैं चेक करूँगा कि ना मेरी कोई भी एक कैंडल, फॉर एग्जांपल मेरी ढेर सारी कैंडल बनी, कोई भी मेरी एक कैंडल ना डेली कैंडल के हाई को क्रॉस करनी चाहिए। जब वो क्रॉस करे तो उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 2 टाइम्स होना चाहिए एवरेज वॉल्यूम से, मतलब उसका वॉल्यूम भी हैवी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट्स होते हैं पर वॉल्यूम नहीं है ना, तो बात बिगड़ जाएगी। सो वी नीड दी वॉल्यूम ऑल्सो, ठीक है। और जो मैं तीसरी चीज़ चेक करना चाहता हूँ वो है कि ना कैंडल डोजी नहीं होना चाहिए। डोजी का मतलब है इनडिसीजन, कि ब्रेकआउट हुआ तो था पर ना ब्रेकआउट में ट्रस्ट नहीं है लोगों का। बायर्स भी लड़े हैं, सेलर्स भी लड़े हैं, तो कोई नहीं जीता। तो आई वांट ब्रेकआउट हो, अच्छे वॉल्यूम से हो और डोजी ना बने, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, तो आई विल से कि ठीक है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, आई विल ट्रेड दैट ब्रेकआउट। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है। अगर किसी भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर, अब मैंने तो ऐसे निकाल लिया, अब आपका फिबोनाची लेवल हो सकता है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, आपका कोई ट्रेंड लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो ऐसे निकाला लेवल, आपको कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है, करेक्ट। मैं बोलता हूँ कि जब उस लेवल का ब्रेकआउट आए तो आप ATM ले लो इसका, एट द मनी ऑप्शंस को आप बाय कर लो। अभी तक तो हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, अगले सेशन में हम ऑप्शन सेलिंग की बात करने वाले हैं और एडजस्टमेंट के साथ। तो मैं बोलूँगा कि लेवल ब्रेकआउट हुआ, आप ATM ले लो उसका, ठीक है, और उसका लॉट साइज़ निकाल लो, उसको बाय कर लो और 20% का स्टॉप लॉस रख लो। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रैटेजी को ना लेट अस कोड कि कैसे कोड होगा। तो दी फर्स्ट पार्ट इज़ कि मैं इसका ना प्री मार्केट स्कैनिंग वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ गया प्री मार्केट स्कैनर, ये है। सो मैं बोलूँगा कि ये है मेरी प्री मार्केट वॉच लिस्ट। आई विल से फॉर नेम इन प्री मार्केट वॉच लिस्ट, ठीक है। आप सबसे पहले इसका लेकर आइए हिस्टोरिकल डेटा। सो लेट मी गेट द हिस्टोरिकल डेटा। मैं डेली कैंडल पे चेक कर रहा हूँ चीज़ों को। कुछ टाइम में हम चार्ट पे जाएंगे तो आपको स्ट्रैटेजी लेवल पे और क्लियर होगा, अगर अभी कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। सो दिस इज़ माई डेली कैंडल डेटा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ACC अब हमें पता है हमें नेम लिखना है और लास्ट 10 डेज़ का डेटा कॉल करना है। मैं PDB लगाऊंगा, देखूंगा मुझे क्या मिला, ठीक है। नीचे का जितना कोड है ना अभी वो मेरे किसी यूज़ का नहीं है, सो आई विल रिमूव इट। बस लाइन इतनी सी है, सिर्फ इतना से, ठीक है। कोड बेस का लिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी पिक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी हमें सिर्फ प्री मार्केट स्कैनिंग का कोड लिखना है, ठीक है। प्री मार्केट स्कैनिंग चेक करते हैं। मुझे डेली डेटा में क्या आया, मेरा नेम क्या है। तो बेसिकली इन्फोसिस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो इन्फोसिस के लिए ये डेटा आ रखा है, ठीक है। आज 7 तारीख है तो कल एक दिन पुराना तक का डेटा आएगा, ठीक है। अगर मैं कल इसको मॉर्निंग में रन करूं, आज 7 तारीख है, अगर कल सुबह में इसको रन करूंगा तो 7 तारीख का भी डेटा आएगा, ठीक है। सो बेसिकली इफ़ यू रन ऑन 8th मॉर्निंग एज इन 7-8 बजे अगर आप रन करोगे, ठीक है। सो इन डेली डेटा you will also get 7th day डेली कैंडल, ठीक है।
तो आपको एक दिन पुराना भी मिलेगा जब आप अगले दिन सुबह इसको ट्राई करते हो। सो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि जो मेरा लास्ट डे है उसका फॉर्मूला क्या है, डेली डेटा डॉट आई लॉक ऑफ -1। जैसे हम लास्ट कैंडल निकालते थे वैसे हमने लास्ट डेली डेटा निकाला। फिर मेरा रूल था कि आप ना बॉडी परसेंटेज फाइंड करो, ठीक है, कि कितनी बड़ी बॉडी उसने क्रिएट करी है। सो बॉडी परसेंटेज जो लास्ट डे कैंडल, इसको LDC लिख लेंगे, लास्ट डे कैंडल, ठीक है। तो बॉडी परसेंटेज बनेगा लास्ट डे का कैंडल क्लोज माइनस लास्ट डे का कैंडल का ओपन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, मैं ओपन से डिवाइड करता हूँ, एंड मल्टीप्लाइड बाय दी 100। तो इफ़ आई विल फाइंड द बॉडी परसेंटेज, सो ये बोलता है कि इन्फोसिस का बॉडी परसेंटेज है -0.51। क्रॉस चेक करते हैं जाके। तो इन्फोसिस 6 तारीख को, पिछली तारीख को 0.5% गिरा था, ऐसा माना जा रहा है। सो आई विल चेक इन्फोसिस ऐड, चार्ट चेक करते हैं। मैं डेली डेटा पे आऊँगा, इंडिकेटर्स अभी मुझे नहीं चाहिए। और अगर आप पिछले दिन की कैंडल चेक करते हो तो इसके हिसाब से कैंडल मेरी एक्चुअली फॉल कर रखी है 0.5%। चेक करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल करिए 0.5, वही सेम परसेंट उतना फॉल किया है, ठीक है। ओके, सो दिस थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी। मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, आप नेम प्रिंट करिए और उसका बॉडी परसेंटेज प्रिंट करो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें प्रिंट करो और देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, ऑब्वियसली हम हिस्टोरिकल डेटा मंगा रहे हैं तो हमें थोड़ा स्लीप भी करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से कोड नहीं चला सकते हम। सो आई विल स्लीप फॉर 0.2 सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा ना रुक रुक के चलेगा कोड, क्योंकि बहुत तेज़ी से चलाया तो रेट लिमिट सेट हो जाती है, ठीक है। आगे तो कौन सा स्टॉक कितना बढ़ा, कितना चढ़ा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग। जैसे हिंडाल्को वॉज डाउन 2.3%। अब आप बोल सकते हो कि सर इतना कहानी क्यों करना, ये तो हम कहीं से भी स्कैन कर सकते हैं, तो इतना कोड क्यों लिखने की ज़रूरत है। कोई बड़ी बात थोड़ी ना कि आप बॉडी परसेंटेज निकाल लो, बहुत छोटी सी बात है। ये तो आप ऐसे स्कैन, तो कोड क्यों लिखना है। कोड इसलिए लिखना है क्योंकि आप अगर मैनुअली करोगे तो डेली करोगे, आज कल परसों नरसों अगले 10 सालों तक यू विल हैव टू कीप इट डूइंग डेली। बट आपने कोड लिखा तो आज लिखा ना कोड पर, अब आप फ्री हो चुके हो। जब आप मैनुअली करते हो तो रोज़ छेड़खानी करते हो, तो जो स्ट्रैटेजी हो सकता है 6 महीने पहले आप चला रहे थे, वो स्ट्रैटेजी आज थोड़ी ना चला रहे हो, वो बदल चुकी है। तो स्ट्रैटेजी ही बदल गई तो रिज़ल्ट भी बदल जाएंगे। तो इसीलिए तो होता है कि हमारे रिजल्ट ना कंसिस्टेंट नहीं रहते। स्ट्रैटेजी को अपने आप को प्रूव करने का टाइम देना पड़ता है। आप उसको 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने चलाओगे, उसको प्रूफ करने का टाइम दोगे, तब आपको जाके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हिंडाल्को के हिसाब से मेरा जो कैंडल था वो वो गिर रखी थी बाय हाउ मच परसेंट, कुछ 2-2.5% गिरा है, तो ठीक है। मैं पिछली कैंडल मेजर कर रहा हूँ, इट हैज़ फॉलन नियरली 2-2.5%। ओके, मैं बोलना चाहता हूँ आप ना ये निकालो कि मैक्सिमम किसका परसेंटेज था। मतलब ऑब्वियसली कोई 2% गिरा है, कोई 2.5% गिरा है, कोई 1% ऊपर गया है, तो किसकी बॉडी वॉज दी हाइएस्ट, ठीक है। सो आई विल से दिस इज़ द बॉडी डिक्शनरी विच वुड लुक समथिंग लाइक दिस। मैं बोलता हूँ कि बॉडी डिक्शनरी में अपना स्क्रीनशॉट ओपन करो जो आपने लिया था लिस्ट और डिक्शनरी के बीच में। नेम इज़ इक्वल्स टू बॉडी परसेंटेज। और अगर मैं आपके लिए ये साइड बाय साइड प्रिंट करता रहूँ बॉडी डिक्शनरी, सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। देखो सबसे पहले उसने स्कैन किया, किसको स्कैन कर रहा है, इन्फोसिस को। इन्फोसिस गिरा 0.5, फिर उसने करा M&M को, फिर उसने करा हिंडाल्को को, फिर उसने करा टाटा स्टील को। समझो, तो वो ना एक डिक्शनरी बनाते जा रहा है जिसमें वो चीज़ें ऐड कर रहा है। देख रहे हो कैसे ऐड हो रहा है धीरे धीरे, लंबी सी डिक्शनरी। तो वो जो था ना, डिक्शनरी में चीज़ें ऐड करते हो, हाईएस्ट गेनर, हाईएस्ट लूज़र, तो वो कुछ इसी तरीके से चल रहा है। वेट करते हैं, वील लेट इट रन। अच्छा, PDB तो लगा ही नहीं रखा है ना हमने, इसको ना थोड़ा राउंड भी कर लेंगे, पता है। अच्छा नहीं है ना कि हम इसको इतना लंबे यूनिट्स दें करके। ठीक है, अब आई थिंक आपको रियली क्लियर हो रहा होगा कि कैसे चल रहा है करके। ठीक है, चलने देते हैं। नाउ तब तक, जब तक ये चलता है, तब तक हमारा दूसरा काम है कि हमें ना फाइंड करना है कि इसमें से ना मैक्सिमम यूनिट कौन सी है, मतलब हाईएस्ट यूनिट कौन सी है। नहीं, सो
पर मुझे ये करने को नहीं आता है। सो नाउ आई विल टेक दी हेल्प ऑफ माई ChatGPT। नहीं, सो आई विल से कि ये है AA, मैं बोलूँगा राइट आ पाइथन कोड टू फाइंड द की विच हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैं ऐसा पाइथन कोड इसको लिखने के लिए बोलता हूँ और देखते हैं कैसे होगा। अभी तक जो हम सीख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड प्री मार्केट स्कैनिंग, कि आप कैसे स्कैन करोगे। आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बट दिस इज़ हाउ यू स्कैन। ठीक है, ओके। तो ये बोल रहा है कि आप कुछ ऐसा वाला कोड लिख लो, इससे आप मैक्सिमम वो निकाल पाओगे कि कौन सबसे हाईएस्ट गया है। नहीं, सो लेट मी चेक। AA की जगह आई वुड राइट कि ठीक है बॉडी डिक्शनरी है मेरी, तो मैक्सिमम जो इसके हिसाब से अभी गया है वो है, लेट अस कॉपी पेस्ट, वो गया है ब्रिटानिया। ठीक है, देखते हैं ब्रिटानिया कितना गया है कितना नहीं गया है। ब्रिटानिया चार्ट ओपन करते हैं, करेक्ट। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये डेली कैंडल है। अब आप देखो पूरे दिन भर में, फुल स्क्रीन ले लेते हैं इसका। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 6 अगस्त की। अब हमें वो रियली समझ में आएगा जो मैं पहले बात कर रहा था। नहीं, 5 मिनट पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो एक्चुअली ये है 6 अगस्त, यहाँ से लेके स्टार्ट होता है और लगभग यहाँ पे ख़त्म होता है। नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि दिन भर जो भी चल रही थी कहानी पूरी स्टॉक मार्केट में, ब्रिटानिया में, ठीक है, उसमें क्या थे, उसमें एक्चुअली बायर्स वर इन कंट्रोल। ऊपर गए और ऊपर गए, नीचे आए, पर पूरा नीचे नहीं ला पाए, लगभग ऊपर ही क्लोज किए। तो बायर्स वर इन कंट्रोल। सो अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, और ये सब रैंडम है, मतलब आई एम जस्ट मेकिंग अप अ स्ट्रैटेजी, ये कोई रियल स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। सो अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी, अब मैं बोलता हूँ कि अगर ये लेवल क्रॉस होगा अच्छी तरीके से, अगर इसका ब्रेकआउट होगा, तो मेरे हिसाब से फिर से मार्केट एक ऊपर की तरफ जाएगी। नहीं तो मैं उस समय कॉल पुट बाय करना चाहता हूँ। तो ठीक है, वैसे अगर आज देखा जाए तो ये लेवल नहीं तोड़ा, पर अगर आज ये टूटता था तो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आई वुड हैव बॉट, एक कॉल ऑप्शन में लेता था, 20% का स्टॉप लॉस रखता था इसके एट द मनी पे, और ट्रेंड में जितना कंज्यूम कर सकता था वो ट्रेंड में कंज्यूम करता था, ट्रेल करता था पोजीशन को, टारगेट बुक करता था या कैसे भी करता था, बट आई वुड हैव टेकन द ट्रेड एंड उस ट्रेंड को मैं यूज़ करता। हमें अब ये तो पता चल गया कि हमें ब्रिटानिया के साथ काम करना है, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला लेवल है, इस वाले लेवल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो ऑब्वियसली ये जो लेवल है विच इज़ नियरली 5920, वो पिछले दिन का हाई है ना, तो डैट इज़ द हाई ऑफ द कैंडल। तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ कि जो पिछला हाई है विच इज़ 5921, अगर पिछले दिन के हाई से ऊपर अगर मार्केट जाएगी, सो आई वुड लाइक टू एंटर इन द कॉल ऑप्शन। ठीक है, सो पहले तो ये बनेगा, और दूसरा बनेगा इसका इंफॉर्मेशन का, ट्रेड का इंफॉर्मेशन का डिक्शनरी, जो कुछ ऐसा दिखेगा। आई विल से मैंने मैक्सिमम वो निकाल लिया ना, स्क्रिप्ट हैविंग मैक्स, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी इज इक्वल्स टू दिस। तो ठीक है, मुझे इसका नाम मिल गया विच इज़ ब्रिटानिया। अब मैं कहूँगा कि अब आप इसका डेली डेटा वापस से निकालो। ठीक है, और आप बोलो कि इंस्टेड ऑफ नेम, पहले तो हमने सारे नेम दिए थे, मैं बोलूँगा कि इस बार आप उसका ही नाम देना जिसके मैक्सिमम बॉडी फॉर्म हुई है। ठीक है, सो आई गॉट द डेली डेटा। मैं इसकी लास्ट कैंडल निकालूंगा, लास्ट डे कैंडल, सेम कोड। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि जो ट्रेड इन्फॉर्मेशन है इज़ इक्वल्स टू कि जो डायरेक्शन है वो है मेरी बेसिकली बाई की डायरेक्शन, कॉमा जो मेरा लेवल है वो है बेसिकली जो लास्ट डे का कैंडल है उसका हाई। अगर मान लेते हैं ना कि अगर वो कैंडल नेगेटिव होती थी तो आप दूसरा इफ एल्स लिख सकते थे कि अगर कैंडल नेगेटिव है तो फिर ठीक है मैं सेल करूँ। जैसे मैंने बाय का बनाया ना, एग्जैक्टली आप वो सेल का कर सकते हो। मैं भी उस डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ एज ऑफ नाउ। कोशिश करो बनाने की, अगर नहीं होता है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में जस्ट रीच आउट, तो विल सेंड अ कोड इन दी कमेंट सेक्शन एंड मेड फॉर ट्रेड कम्युनिटी, धन की कम्युनिटी पे, कि कैसे आप इसका सेल साइड भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता हमें पूछो, विल हेल्प। ओके, नाउ फाइनली आई विल से कि ठीक है आप ये वाली इन्फॉर्मेशन दो, पेस्ट करो, दिस इज़ ट्रेड इन्फॉर्मेशन, बात ख़त्म।
और लास्ट में यू नीड टू प्रिंट एवरीथिंग। पहले तो मुझे स्क्रिप्ट प्रिंट करके दो, और दूसरा है अब आप मेरे लिए प्रिंट करो ट्रेड इन्फॉर्मेशन, और बाकी जितने भी प्रिंट्स हैं वो सारे हटा दूंगा मैं। अब इसके अलावा आई डोंट वांट टू प्रिंट एनीथिंग एल्स। अब क्या होगा जब ये कोड चलेगा, अब इसको छोड़ दो, विल क्लोज इट। सब क्लोज करते हैं, सब क्लोज करते हैं। आप यहाँ पे आओ। अब मान लेते हैं ना कि आप यहाँ से 21 अगस्त पे जा रहे हो या 21 अक्टूबर पे जा रहे हो। 21 अक्टूबर को ना आपने ये फाइल चलाई, पाई प्री मार्केट स्कैनर। ये फाइल चलने को 1-2 मिनट लेगी क्योंकि सारा डेटा स्कैन कर रहा है। सारा डेटा स्कैन करने के बाद ना वो सिंपल आपको आउटपुट करके बता देगा कि आप कौन से स्टॉक ऑप्शन पे काम करना है, आपका लेवल क्या है, आपको बाय करना है या सेल करना है, कहाँ काम करना है, कौन से लेवल पे काम करना है, बाय करना है या सेल करना है। ये इन्फॉर्मेशन आ गई। स्क्रीन पे देखते हैं तो स्क्रीन क्या बोलती है कि ठीक है ब्रिटानिया पे काम करो, बाय करो और ये लेवल है। आई विल कॉपी दिस एंटायर थिंग और अब मैं जाऊंगा ब्रेकआउट एल्गो पे। ठीक है, तो जो सबसे पहला था ना प्री मार्केट स्कैनिंग, वो मेरा आ गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी वॉच लिस्ट है उसमें एक सिंगल एलिमेंट है और जो मेरा ट्रेड इन्फो है वो ये है, बाकी एवरीथिंग वुड रिमेन सेम। नीचे आते हैं, ये जो बड़ी वाली वॉच लिस्ट थी इसको हटा सकते हैं हम, तो बड़ी वाली वॉच लिस्ट को हटा दिया और ट्रेड इन्फो दे दिया। नाउ आई विल राइट माई कोड फॉर एंट्री। एंट्री का कोड क्या है कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए पिछले दिन का जो भी हमने हाई या लो सेलेक्ट किया था उसके। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। ये कोड छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वाइल और फॉर के बीच में जो कोड है डेट इज़ द स्टैंडर्ड कोड, उसको आप चेंज नहीं करोगे। ये जितनी ये चीज़ें हैं मैं इसको कट करता हूँ, बाहर निकालता हूँ। ठीक है, जब लगेगा विल स्टार्ट कॉपिंग डेटा फ्रॉम देयर। मैं बोल दूँगा मैक्सिमम में एक ट्रेड करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप टाइप में एक ही ट्रेड लेंगे और उस पर चेक करेंगे। ठीक है, एल से pdb.settrace। अब रन करते हैं। जब भी आप अपना मेन एल्गो चलाओगे यू नीड टू रन दी वेब सॉकेट और फिर उसके बाद अपना एल्गो चलाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट आई विल रन दी वेब सॉकेट, पाई धन वेब सॉकेट, और फिर मैं चलाता हूँ पाई ब्रेकआउट एल्गो। वेट करते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली नाउ आई एम जस्ट वर्किंग, जो मैंने कल रात स्कैन किया था ब्रिटानिया को उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लेवल्स एंड ऑल सारी कहानी है मेरे पास। अब देखते हैं कैसे चलेगा। ओके, अच्छा देखा आपने, बताना क्या हुआ, स्क्रीन देखो और बताओ क्या हुआ। क्योंकि मार्केट ख़त्म हो गई है तो बोला है मार्केट इज़ ओवर, बाय बाय सी यू टुमारो। मतलब ये जो हमने कोड पिछली बार बनाया था, दिस कोड इज़ वर्किंग। तो अभी तो मुझे टेस्टिंग करनी है, सो आई विल ब्लॉक दिस एंटायर थिंग। ठीक है, क्योंकि अभी तो टेस्ट कैसे करूँगा। वापस रन करते हैं। ठीक है, तो मेरे स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया, जो मैंने प्री मार्केट स्कैनिंग में निकाला था। चेक करते हैं क्या क्या चाहिए था। पहले तो ना हमें चेक करना है, मान लेते हैं ना मैं इधर आता हूँ। पहले तो मुझे ये चेक करना है कि जो मेरे इंट्राडे की कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, क्या वो मेरे पुराने लेवल को तोड़ रही है या नहीं तोड़ रही है। ये है मेरा लेवल। सो उसके लिए मुझे पहले क्या लगेगा, हिस्टोरिकल डेटा। कॉपी पेस्ट करते हैं, दिस इज़ द हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, सो मैं कहूँगा कि मान लेते हैं कि मेरा 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट। ऑब्वियसली जब भी आप काम करोगे आप लास्ट कंप्लीटेड कैंडल पे ही काम करोगे, तो मैं बोलता हूँ कंप्लीटेड कैंडल दो। तो बेसिकली एक्चुअली इसको हटा दिया जाए, ये है मेरा कंप्लीटेड कैंडल। कंप्लीटेड कैंडल 5 मिनट की, कॉपी किया, पेस्ट किया। फिर क्या चाहिए मुझे, फिर मुझे ये चाहिए कि जो मेरा कैंडल है वो उसका क्लोज मेरे लेवल के हाई से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आई विल से कि अगर मेरे ट्रेड इन्फॉर्मेशन की डायरेक्शन अगर बाय है, ठीक है, ऐसे इफ ट्रेड इन्फॉर्मेशन का जो डायरेक्शन है अगर वो बाय है, मतलब कि अगर आज मुझे बाय करना था, पहले तो ये कंडीशन है। ठीक है, सो आई विल चेक
मेरी बाय ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कंडीशन 1 क्या है मेरी? ब्रेकआउट कंडीशन 1 है कि कैंडल का क्लोज हाई से बड़ा होना चाहिए। सो आई विल से कि जो भी मेरा लास्ट कंप्लीटेड कैंडल जो 5 मिनट की है उसका जो क्लोज है वो बड़ा होना चाहिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन के किससे? ट्रेड इन्फॉर्मेशन के लेवल से। देखो दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन। यहाँ जाते हैं, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब मेजर करो, अब बात बन रही है, चेक करो। हाँ क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? ये लिखा जा रहा है कि कंप्लीटेड कैंडल 5 मिनट की, ये 5 मिनट का कंप्लीटेड कैंडल, इसके हिसाब से अभी जितना चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से कंप्लीटेड कैंडल ये है हरी वाली। कंप्लीटेड कैंडल 5 मिनट की, इसका क्लोज विच इज़ दिस लेवल वो बड़ा होना चाहिए मेरे ट्रेड इन्फो के लेवल से विच इज़ दिस थिंग। करेक्ट? तो ऑब्वियसली अभी बड़ा नहीं है, तो जब वो होगा तब वो एंट्री करेगा, ये बोल रहा है वो। ठीक है, नाउ अब मैं बोलूँगा कि जो मेरी ब्रेकआउट की कंडीशन 2 है, अब वो लिखते हैं। मल्टीपल कंडीशंस है ना हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मेरा वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स होना चाहिए मेरे एवरेज वॉल्यूम के। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा करंट वॉल्यूम, करंट कैंडल वॉल्यूम, बेसिकली सीसी वॉल्यूम, करंट कैंडल का वॉल्यूम निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे एवरेज वॉल्यूम। ठीक है, तो करंट कैंडल का वॉल्यूम तो सिंपल है, जो कंप्लीटेड कैंडल 5 मिनट की है उसका सिर्फ वॉल्यूम ले लीजिए, यू विल गेट इट। नहीं, आपने ये निकाला, आपने ये निकाला 5 मिनट का, सो ये आ गया मेरा करंट कैंडल का वॉल्यूम। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालूंगा? मेरे पास 5 मिनट का चार्ट है, ये जो मैं अभी पढ़ाऊँगा ये पांडास के अंदर आता है, बट टू स्टिल गिव यू अ फार्मूला आई विल जस्ट राइट दी फार्मूला, बट इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे अगली सीरीज़ के अंदर जब हम पांडास, बैक टेस्टिंग, बहुत सी चीज़ें और करेंगे तब। ठीक है, सो आई विल से जो 5 मिनट का चार्ट है उसका आप वॉल्यूम ले लीजिए और उसका मीन ले लीजिए, आपको एवरेज वॉल्यूम मिल गया 4180। ये है इसका एवरेज वॉल्यूम। करेक्ट? थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ताकि चीज़ें ठीक दिखें, क्लियर आता है ना समझ में। ओके, सो आई विल से कि जो मेरा एवरेज ब्रेकआउट कंडीशन 2 है वो है मेरा कि करंट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बड़ा होना चाहिए एवरेज वॉल्यूम से 2 गुना बड़ा होना चाहिए। अब आप 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, जो भी वेरिएबल्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, जैसे क्वेश्चन आता है ना कि सर मुझे RSI 14 पे काम नहीं करना है, RSI 21 पे काम करना है, स्ट्रैडल मेरा 5 स्टेप दूर नहीं होना चाहिए, 2 स्टेप दूर होना चाहिए, तो ये सब चेंज कहाँ से करोगे? यहाँ से चेंज करोगे, कोड है ना आपके पास, यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका एक एडवांस तरीका भी हो सकता है कि आप सारी चीज़ें एक्सेल में डाल दो, एक्सेल में आप चेंजेस करोगे, आपके कोड में भी चेंजेस होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सही तरीका यही है करने का, बट थोड़ी एडवांस बात है, आज नहीं करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अभी के लिए आप सीधे कोड से चेंज करो, अगले जब हम बार फिर मिलेंगे सो विल ट्राई टू चेंज थिंग्स फ्रॉम द एक्सेल। ठीक है, और तीसरी चीज़ है ना कि मेरा ना कैंडल डोजी नहीं होना चाहिए। अब ये कौन बताएगा कि कैंडल डोजी नहीं है करके? तो मैं बोलूँगा कि ब्रेकआउट कंडीशन 3 इज़ इक्वल्स टू जो मेरा करंट कैंडल का 5 मिनट की करंट कैंडल की जो ओपन है वो नहीं होना चाहिए 5 मिनट के कैंडल के क्लोज के बराबर। अगर ओपन और क्लोज मैच नहीं होगा तो डेफिनेटली वो डोजी नहीं है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि डोजी नहीं है, और आप ये भी उल्टा भी बोल सकते हो उसका, हम डोजी ही क्यों चेक करें? हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई जब ये ब्रेकआउट होगा तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए, हम ये भी बोल सकते हैं। आप कैसे भी बोल सकते हो, वट एवर इज़ योर स्ट्रैटेजी, आप वैसे कोड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी 3 शर्तें थी, अगर ये 3 शर्तें होती हैं तो मैं क्या करने वाला था, मैं निकालूंगा एट द मनी इसका, क्योंकि अब मान लेते हैं कि मार्केट मेरा धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया, मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है, ये थोड़ा और ऊपर क्लोज हुआ और प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, इसका वॉल्यूम भी ठीक था, डोजी भी नहीं हो, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। अब मुझे क्या निकालना है? एट द मनी। सो पता लगाओ एट द मनी कहाँ से निकलती है,
वापस से कोड बेस में याद है, एट द मनी, OTM, ITM, ये सारी कहानी हम कर चुके हैं. लेट अस कम टू द कोड बेस एंड मैं बोलूँगा एट द मनी विच इज़ दिस. ठीक है, सो विच गोज़ लाइक दिस. अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो ATM CE नेम, और अच्छे से लिखूँगा तो ATM PE नेम और स्ट्राइक, ये तीनों चीज़ें मिल गई. नेम में क्या आएगा? नेम में आएगा वही जो आपका स्टॉक का नेम चल रहा है, विच इज़ ब्रिटानिया. और आपकी एक्सपायरी क्या होगी? डेफिनेटली मेरी एक्सपायरी है 29th है ना, शायद 29th है. सो आई विल कॉपी दिस, आई विल पेस्ट इट हेयर, चेक करूँगा तो मेरा एट द मनी क्या बनता है? 5850 कॉल, ये मेरा एट द मनी बन गया. मैंने ये पता लगा लिया कि मुझे कौन सी एट द मनी लेनी है. अब अगली चीज़ क्या बोल रहा था? अगली चीज़ बोलता है कि आपने ऑप्शन का नाम ले लिया, अब आप उसका LTP निकालो. ओके, अब इस ऑप्शन का LTP निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाय करने के लिए आपको उसका प्राइस पता होना चाहिए ना. इफ़ यू गेट दिस, तो आप क्या करोगे? अब आपको पता चल गया चार्ट में क्या यार ब्रिटानिया का ब्रेकआउट होने वाला है, जल्दी जल्दी जाओ. चार्ट पे हमने इसका एट द मनी ले लिया, ऐड किया, LTP मिलेगा, तब जाके हम बाय करेंगे ना, कि मार्केट पे करोगे, लिमिट पे करोगे. बट इवन आफ्टर यू गेट द LTP, उसके बाद ही. और आपको लॉट साइज़ भी पता होना चाहिए कि 200 का लॉट है. सो वंस वी हैव दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो सबसे पहले आई विल गेट द LTP विच इज़ दिस. मैं बोलूँगा कि एट द मनी कॉल ऑप्शन का जो LTP है उसका फॉर्मूला है दिस, कि ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी, आप मुझे LTP दीजिए. ACC का नहीं चाहिए मुझे, इसका LTP दीजिए. प्रैक्टिस करना है इसके बाद. हाँ, जैसे जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको, यू नीड टू प्रैक्टिस इट. ठीक है, आगे LTP 112, इसका चेक करो LTP कितना चल रहा था. इसका भी LTP 112 चल रहा था. ठीक है, नाउ फाइनली क्या है, आपको पता लगाना पड़ेगा लॉट साइज़. अब जैसे धन में तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है, आप 1 लिखो 1 हो जाता है, पर हमें तो एज ए एल्गो ट्रेडर वी नीड टू नो दी लॉट साइज़. करेक्ट, तो मैं इसको बोलूँगा कि लॉट साइज़ बताओ. आई गो टू दी ट्रेडहल धन कोड बेस एंड आई फाइंड दी लॉट साइज़, गेट लॉट साइज़. ठीक है, मैं बोलता हूँ आप मुझे लॉट साइज़ दीजिए. जैसा आप मैनुअली करते हो ना, सेम सीक्वेंस है, कुछ चेंजेस नहीं है. वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि अब यहाँ पे क्या आएगा. यहाँ तो पहले ये है, अब मैं इसकी जगह क्या डालूँ? वीडियो पॉज करके सोचो, मैं आपको आंसर बताता हूँ. अगर आपने बोला है एट द मनी CE नेम, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे एंड इट इज़ करेक्ट. मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, लॉट साइज़ में आना चाहिए 200. सो डन हो गया. नाउ फाइनली क्या बोलता है कि आप, अच्छा पहले तो एंट्री लेनी पड़ेगी और फिर आप SL रखो. तो अब मैं बोलूँगा कि मैं एंटर करना चाहता हूँ. आई अगेन गो टू ट्रेडहल धन कोड बेस और एंट्री ना, दिस इज़ माई एंट्री ऑर्डर ID. कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, एंट्री ऑर्डर ID. इसकी जगह क्या आएगा वापस से? एट द मनी CE नेम, NFO ही रहेगा. 25 की जगह क्या आएगा? पॉज करो और सोचो. लॉट साइज़, अगर आपने ये सोचा है तो आप करेक्ट हो. नहीं, एक बार इसको मार्केट पे प्लेस करके देखें, क्या जाता है नहीं जाता है. वैसे तो नहीं जाएगा. अच्छा, वैसे तो अभी जाएगा भी नहीं क्योंकि AMO हो गया ना, मार्केट ऑर्डर बंद है आपके. आई कैन टेक अ लिमिट ऑर्डर. ठीक है, तो अभी तो मार्केट बंद हो गया. जब तक वीडियो बनती है मेरी तब तक मार्केट क्लोज हो जाती है. ठीक है, ओके. बट एनीवेज हमने सुबह आई थिंक एक ऑर्डर प्लेस करके देखे थे ऑप्शंस के. अच्छा रुको एक मिनट, आई हैव दिस थिंग ना, ये हमारे पास. ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आपका एट द मनी CE नेम जो है, जो NFO में रहता है. अब तो आप इस चीज़ को इतनी बार देख चुके हो
तो अब आपको पता है कि ये सब क्या चल रहा है करके। नहीं अभी आई थिंक मार्केट ऑर्डर तो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली ऑप्शंस हैं। वी नीड टू प्लेस द लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर के लिए आप बोल सकते हो एंट्री प्राइस इज इक्वल्स टू जो भी मेरा LTP है इंटू 1.2। हमने यहाँ करा था ना ऐसा, देखो ये है ना मेरा, और स्टॉप लॉस प्राइस क्या बनेगा, ठीक है, मैं कहूँगा इंटू 1.2। मैं 10% थोड़ा आगे ले रहा हूँ या 2% थोड़ा आगे ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे का आपको नंबर देना पड़ेगा तभी वो ट्रीट होगा एज अ मार्केट ऑर्डर। नहीं, स्टॉप लॉस प्राइस में मैं बोल दूंगा कि ये पूरी इक्वेशन है SL प्राइस इज इक्वल्स टू, आप एक काम करिए, मुझे 20% का स्टॉप लॉस लेना था तो मैंने 0.8 पे कर लिया, ठीक है। सो आई विल से कि मेरा लिमिट ऑर्डर है, मैं बाय करना चाहता हूँ, NFO को बाय करना चाहता हूँ। एंट्री प्राइस विल कम हेयर, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये है आपका लिमिट प्राइस, ये है आपका ट्रिगर प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी लिमिट प्राइस ट्रिगर प्राइस, ठीक है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज होते होगे, राइट, सो यू कैन रेफर द डॉक्यूमेंटेशन, चेक करो पहले क्या आता है, ट्रेडिंग सिंबल, एक्सचेंज, क्वांटिटी, प्राइस जो आप लिमिट प्राइस देना चाहते हो, और फिर आएगा ट्रिगर प्राइस, ठीक है। और फिर ऑर्डर टाइप आप लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो या आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाल रहे हो, मार्केट ऑर्डर डाल रहे हो, नहीं, और फिर फाइनली आपका ट्रांजैक्शन टाइप, आप बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो। सो आई कैन से कि मैं लिमिट बाय करता हूँ और सो एंट्री प्राइस विल कम हेयर एंड जो मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है, स्टॉप लॉस प्राइस विल कम हेयर, ठीक है। इस हिसाब से मैंने मेरा ब्रेकआउट एल्गो क्रिएट किया। जब मेरा ब्रेकआउट हुआ, देखो हमने क्या किया इधर, जब मेरा ब्रेकआउट हुआ है तो मैंने इसका निकाला है एट द मनी, फिर मैंने उसका निकाला है LTP, फिर मैंने उसका निकाला है लॉट साइज़, फिर मैंने इस एट द मनी को बाई किया है, फिर मैंने इस एट द मनी का स्टॉप लॉस लिया है 20% का। ब्रेकआउट हुआ, आपने पोजीशन बना ली, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, करेक्ट, ये किया। एंड फाइनली ये भी तो होगा ना, बार बार ये कंडीशन रिपीट होगी नहीं, तो हमें वो भी प्रोटेक्ट करना है। पिछली बार याद है, ट्रेडेड वॉच लिस्ट डॉट अपेंड स्टॉक नेम, ट्रेडेड वॉच लिस्ट ये हमारे हाथ में, मैं इसमें स्टॉक नेम अपेंड कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई विल से कि डायरेक्शन बाय होनी चाहिए एंड कैसे बोल रहे थे हम इसको, नो रिपीट ऑर्डर, ये था ना कंडीशन हमारा नो रिपीट ऑर्डर का, कि ऑर्डर कहीं रिपीट ना हो रहा हो गलती से भी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो स्टॉक नेम है वो नहीं होना चाहिए ट्रेडेड वॉच लिस्ट के अंदर, मैं बोलूँगा ये कंडीशन, मतलब बाय होना चाहिए और रिपीट ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी अगर आपको इसको चलाते हुए ना एरर आएगा, इंडेंटेशन का अगर कोई इशू आता है ना, इंडेंटेशन वर्ड लिख कर आएगा नहीं, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट ऑल, टैप साइज 4 पे क्लिक करो और कन्वर्ट इंडेंटेशन टू टैप पे क्लिक करो, ठीक है, तो आपका कोड चलने लगेगा। वैसे अगर छोटी मोटी कैसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेट अस नो, ठीक है, वील हेल्प यू आउट उन चीज़ों के अंदर। बस हमारी एंट्री हो गई। अब जैसे मैंने बाय साइड का करा है, अब आप इसको कॉपी करके सेल साइड का बना सकते हो ना, कॉपी करो, पेस्ट करो, डायरेक्शन को सेल करो, सेल साइड का बनाओ, ये कहानी अब आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ और देखते हैं कि अगर कुछ हमारे पास है तो, यही था ना हमारा पुराना एल्गो, हाँ बस यही था, तो आई थिंक हो गए फिर। अब नहीं, द एल्गो इज़ ओवर नाउ। चेक करते हैं ये एल्गो क्या करेगा। 9:30 बजे के बाद चलेगा, 3 बजे एग्ज़िट करेगा, मैक्स लॉस से आपको बचाएगा। जब भी आपका लेवल क्रॉस होगा तो आपके लिए एट द मनी खरीदेगा और आपके लिए स्टॉप लॉस भी डालेगा 20% का। अगर आप चाहते हो कि मुझे एट द मनी नहीं चाहिए, मुझे OTM चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल
जो आपने यहाँ पे एटीएम कर रखा था, आप ओटीएम कॉल कर लो, ठीक है। फिर आप उसको ये भी बता दो कि मुझे कितनी दूरी का ओटीएम चाहिए। तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी मेरा स्टॉक नेम चल रहा है और ये मेरी एक्सपायरी है और मुझे आप ओटीएम दो कम से कम 3 यूनिट दूर, उस हिसाब से मेरा एट द मनी सी नेम। बस इस तरीके से अगर आप चाहते हो तो आप ओटीएम को भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अभी तो मैं इसको ब्लॉक करूँगा, इसको अनब्लॉक करूँगा, मेन कोड को ही रखूँगा। इसको ना मैं कमेंट में डाल देता हूँ इधर, नहीं इफ़ यू वांट तो आप ये वाला सेक्शन यूज़ कर लेना अगर आपको ओटीएम्स अगर ट्रेड करने होते हैं तो। डन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बन रहा है एल्गो, नहीं आई थिंक हमने 3:30 पे स्टार्ट किया था पर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं गया इस बार। कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम? एक बार चेक कर लेता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि आई एम मिसिंग समथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पुराना एल्गो चेक करता हूँ, क्या पता मैंने कुछ मिस किया हो। फॉर लूप एंट्री कंडीशन, एंटर होता है तो आप कैलकुलेशन करते हो, एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस लेते हो, बात खत्म। एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं, बात खत्म, ठीक है। सो नथिंग इज़ मिसिंग, इट इज़ वर्किंग फाइन। सर पर हमने तो सिर्फ एट द मनी पे एंट्री ले लिया है ना, स्टॉप लॉस लगा लिया, पर मुझे पोजीशन को ट्रेल करना है। जब पोजीशन मेरे फेवर में जाए तो मुझे और एडअप करना है, जब एक सर्टेन लेवल पे जाए तो मुझे हाफ बुक करना है, जब दूसरे टारगेट 1 पे हाफ बुक करना है और टारगेट 2 पे कंप्लीट रिमेनिंग बुक करना है। ये सब कैसे होगा? तो ऑब्वियसली मतलब ये सब भी करना पॉसिबल है, बट आई एम गोइंग स्लो बाय स्लो, धीरे 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 धीरे, थोड़ा करके ही पूरा खा पाएंगे। ये बड़ा वाला पिज़्ज़ा है बेसिकली, एक साथ खा के पचेगा नहीं हमें ये धीरे धीरे खाएंगे हम इसको आराम से, ठीक है। विच इज़ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। आप पहुँचते हो तो एक्चुअली मैं आपके साथ ही पहुँचता हूँ। इंट्रोडक्शन, यस, इंस्टॉल कर चुके हो, कोड बेस है, पाइथन पहला एल्गो बना लिया था, पाइथन पूरा कंप्लीट किया है, दूसरा एल्गो बना लिया, आज तीसरा एल्गो बना लिया। अब बस एक बॉक्स की जगह और बची है पूरी पीपीटी में, लास्ट एल्गो ऑफ दिस सीरीज़, एंड इसके बाद ये सीरीज़ कंप्लीट होगी। दैट्स इट। आई होप कि आपको रियली अच्छा लगा होगा और आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पा रहे होगे, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, खुद के पास आपके ये एल्गो धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हो। नहीं, पहले ना जो मैं एल्गो बना रहा हूँ वो उनको बिल्ड करो, जब आपको मेरे एल्गो कॉपी करने बिल्ड करने आ जाएंगे तब जाके आप खुद की साइकिल चलाओगे, खुद के एल्गो बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तब तक थोड़ा मोड़ा इधर उधर खेल के भी देखो, ट्राई करके देखो, एंड दैट्स इट। अगले सेशन में मिलते हैं, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.